सामान्य वर्ग के संयुक्त मंच ने देश व प्रदेश की सरकारों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक तरफ तो समानता की बात की जाती है तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर नौकरी व अन्य लाभ दिए जाते हैं, जो कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने 3 महीने के अंदर सरकार से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो स्वर्ण समाज ने सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष KS जम्वाल ने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और संपन्न परिवारों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए। SC ST एट्रोसिटी एक्ट में सरकार ने सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है, जिससे झूठे केस बनाए जा रहे हैं और इससे आपसी भाईचारा समाप्त हो रहा है। वहीं बाहरी राज्यों के SC व ST के लोगों को भी हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में नौकरी पाने के लिए अनुमति दे दी गई है। मेडिकल, NIT व IIT जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में SC ST के लिए फीस पूर्ण रूप से माफ कर दी गई है। सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए NIT में 2 गुनी 60,000, IIT में 2 लाख रुपए कर दिया है। मेरिट में भेदभाव से समाज का और विघटन करके सामान्य वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। सामान्य वर्ग युवा मोर्चा के अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर प्रदेश सरकार स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करती तो प्रदेश का स्वर्ण समाज राजधानी में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। स्वर्ण नेता सामान्य वर्ग के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मैं KS जम्वाल हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश का महासचिव भी हूँ। मैं आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसमें हमारा मेन मुद्दा जो था वो यही है कि हमारे जो आज़ादी के बाद हमारे सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसमें सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट तक को ख़त्म कर रही हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से संघर्षरत हैं और कोशिश हमारी यही है कि सरकारें सही ढंग से जल्दी इनका निपटारा कर दें। अदरवाइज़ हम लोग इसके ऊपर कड़े से कड़ा संघर्ष करने को तैयार हैं। और अभी जैसे बताएंगे, हमने सामान्य वर्ग गठन के लिए संयुक्त ये जो हमारा स्वर्ण आयोग का गठन है, उसके ऊपर हमने 90 दिन का जो नोटिस भी दिया है। भाई रोमित जी बताएंगे उसके बारे में। तो मैं मेन चीज़ें जो हमारी हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए, जाति आधारित ना रखा जाए और इसके नाम पे जो 10% दिया भी है EWS, उसमें 7% हिमाचल सरकार ने BPL का कोटा जो है उसमें मर्ज कर दिया हुआ है, जबकि SC ST में नहीं किया है, उसको तुरंत बहाल किया जाए। एट्रोसिटी एक्ट पे हिमाचल सरकार 31 करोड़ 32 करोड़ सालाना खर्च कर रही है। 18-19 में 35 करोड़, 19-20 में 31 करोड़ खर्च कर दिया है, जो कि झूठे केस 99% हैं उनमें खर्च कर रही है। जिस पैसे का आवंटन बंद किया जाए, इससे हमारी समानता, समरसता और गांव में प्रचलित जो भाईचारा था वो भी खत्म हो रहा है पैसे के लालच में। हमने मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में कह भी दिया है कि बंद करें और हमारी इन डिमांड्स के ऊपर बात करने के लिए हमें शीघ्र बुलाएं, मगर 2 वर्ष से वो नहीं बुला रहे हैं। इसी की आड़ में, आरक्षण की आड़ में तीसरी बात, एक तरफ तो बोल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, RSS बोल रही है, BJP बोल रही है, लव जिहाद के कानून बन रहे हैं, और तो और लोग ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को बंद कराओ, मुसलमानों को बंद कराओ, धर्मांतरण बंद कराओ। ये बात अच्छी है, कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, मगर यहाँ हमारे में एक और डिवाइड खड़ा कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज को बांटकर 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देकर गरीब SC ST में शादी करो और आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। आप अपना धर्मांतरण करो, आपको 2.5 लाख रुपए देंगे। मुसलमान एक कैटेगरी आपने खड़ी कर रखी है और दूसरी आप लोगों ने एक तीसरा डिवाइड खड़ा करने जा रहे हैं। ये दोहरी नीति को बंद करें। और तो और आरक्षण की आड़ में हिमाचल सरकार क्या क्या कर रही है। हिमाचल सरकार ने बाहरी राज्यों के लड़कों को, युवाओं को हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में, चाहे SC ST का है, उसके कोटे में सेंध लगाने के लिए अलाउ कर दिया है। जबकि हमने डिमांड की थी पीछे कि इसको बंद किया जाए, बाहरी राज्यों के लिए, लड़कों के लिए या अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई क्लॉज लगाई जाए। सरकार ने क्लॉज तो लगाई, बंद भी किया, मगर क्लॉज लगाई SC ST के लिए ही। और भाई उनके लिए हिमाचली बोनाफाइड चाहिए, जबकि SC जो सामान्य वर्ग है उनके लिए कोई क्लॉज नहीं लगाई। दूसरा, SC ST और सामान्य वर्ग बाहर के, दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द कोटा।
मेंट फॉर जनरल कैटेगरी, हमारे लिए तो दोहरी मार पड़ रही है। तो यहाँ अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कर दिया, पुरानी सरकारों ने किया। अभी क्या हुआ है, एनआईटी हमीरपुर जैसे एनआईटी इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है। वर्तमान स्मृति ईरानी जी की मंत्री, माननीय मंत्री जी के समय में इनको SC ST का जो फीस का स्ट्रक्चर था उसको जीरो करना था, कि मुफ्त करनी है। और दूसरी तरफ क्या किया, उसकी आड़ में सामान्य वर्ग का दुगना कर दिया। आईआईटी में 60,000 दो, हमारा PN का बेटा भी दे रहा है, किसान का भी दे रहा है। और दूसरी तरफ एनआईटी में, ये जो IITs हैं, एनआईटी में 60,000, IIT में 2 लाख रुपए देना पड़ता है। जबकि इनका बच्चा चाहे करोड़पति का है, चाहे DC का है, उसके लिए फ्री कोचिंग सब कुछ। और ये मोदी जी ने 53,000 करोड़ रुपए का जो अभी एक और आवंटन कर दिया है, इनका तो मन ही नहीं भर रहा है सरकारों को, पता नहीं क्या हो गया हुआ है। भाई आप दो, उनको भी दो, 10-15 हजार करोड़ हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों को भी दे दो, ये हमारी डिमांड है। हमारी वे ऑफ लिविंग रहे। एक तरफ जाति के नाम पे बचपन से एंड तक जाति जाति के नाम पे बच्चों के कान में भरा जा रहा है तू फलानी जाति का, दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं तो हमारे लिए सजा हो जाती है। और हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे मुंह में खाना ठूस ठूस के भरो। वो लोग आपस में ना खाना खाते हैं SC वाले, अपनी कास्टें हैं उनकी, ना शादियां करते हैं, मगर हमारे लिए सामान्य वर्ग को जबरदस्ती मुंह में ठोसा जाए, चाहे मिड डे मील है, चाहे कोई और चीजें। तो ये हमारे साथ भेदभाव की नीति जो है, हम यही कह रहे हैं आज के माध्यम से कि उसको बंद किया जाए। पंचायती राजों में हमने शुरू कर दिया है कि जहां दादागिरी हो रही है, जहां हमारा समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। और जहां ऐसे हो गए हैं वहां नोटा का प्रयोग किया जा रहा है। तो PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।